वेलकम बैक टू डे चैलेंज ऑफ 105। और आज हमारा डे 21 है। मॉर्निंग ट्रेड में प्रॉफिट लॉस को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने फ्राइडे कुछ पोजीशन लेके गए थे, कैरी फॉरवर्ड में रखी थी हमने, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक हमने 25,600 की पुट बाय करी थी 55 रुपये के आसपास में, जिसको हमने सुबह ही निकाल दिया था 102 रुपये के आसपास में। ठीक है, आप टाइमिंग देख सकते हैं। मैंने जल्दी निकाला बिकॉज़ कि मार्केट अनसर्टेनिटी वाले दौर पे है, तो उसमें क्या होता है, पोज़ीशन को आपको बिल्कुल कैरी नहीं करना होता। कहाँ गई 102। ये देखेंगे आप, सुबह 9:18 पे मैंने पोजीशन से एग्ज़िट ले लिया था, ठीक है? हालाँकि एक हमारे पास और भी पड़ी है पुट, इससे एग्ज़िट क्यों लिया था उसके बारे में पहले थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि जब मार्केट कल क्लोज़ हुआ था, तो मार्केट क्लोज़ हुआ था आई थिंक 25,694-95 के आसपास में, राइट? और हमने जो पुट ली थी 25,600 की ली थी, जो कि आउट ऑफ द मनी थी। भले ही उसमें 90 पॉइंट का गैप था, तो वो आउट ऑफ द मनी है। आज इन द मनी आई है, बट मॉर्निंग में इन द मनी नहीं थी। अगर आप सुबह का मार्केट देखेंगे और निफ्टी को चेक करेंगे, चलिए निफ्टी को एक बार चेक करते हैं सुबह के मार्केट में, तो वो इन द मनी नहीं थी कॉल। ये देखेंगे आप, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा था, 648, 650। ठीक है, हमने काटी थी 9:18 पे, तो हमारी टाइमिंग जो मैच हो रही होगी वो यहीं कहीं पे हो रही होगी। 9:18 पे ये वाली कैंडल पे हमने काट दी थी। रीज़न क्या था दोस्तों? रीज़न यही था कि वो आउट ऑफ द मनी कॉल है हमारी। भले ही वो 591 रुपये के आसपास यहाँ पे कैंडल पे दिखा रहा है, बट मैंने इसी रीज़न से उसको एग्जिट कर लिया था। उसके अलावा दोस्तों, मेरे पास में 25,700 वाली पुट भी पड़ी है। वो आप देख सकते हो, मैंने उसको एग्ज़िट नहीं करा, वो एज़ इट इज़ पड़ी है। वो फ्राइडे हम लेके गए थे ₹101.70 में, अभी फ़िलहाल ₹195 के आसपास चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो आउट इन द मनी कॉल थी, तो उससे डर हमें कम लगा था, इसलिए हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड अभी भी कर रहे हैं। हालाँकि इसने ₹225 के आसपास का हाई दिखाया है, बट हम वहाँ पे भी एग्ज़िट नहीं हो पाए बिकॉज़ कि हमें जो मार्केट का लेवल लग रहा है, कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी के आसपास का जो लेवल लग रहा है कि हो सकता है यही 300 साढ़े 300 रुपए के आसपास में बिके। अभी फ़िलहाल जो ₹200 चल रही है। आज भी 300 साढ़े 300 आ सकता है, तो हम एक बार एग्ज़िट करेंगे। और वहीं दोस्तों, मैंने 2 पोज़ीशन और बनाई हैं। आप देख सकते हो, मारुति की ₹1600 वाली कॉल मैंने बाय करी है, 189.15 में, अभी फ़िलहाल ₹250 के आसपास चल रही है। ठीक है? और वहीं मैंने एक आईसीआईसी बैंक की 1370 वाली पुट बाय करी है, ₹12 25 पैसे में, और ₹13 20 पैसे का भी उसका प्राइस आ रहा है। हालाँकि पहले इसके चार्ट्स पे चलते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके चार्ट्स क्या कहता है, ठीक है? और क्यों हम इसको शॉर्ट में बना के बैठे हैं? 4 आवर्स वाले टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं ऊपर जो बनी हुई है। मार्केट कई बार, एक बार नहीं, यहाँ से 5-6 बार हम पीछे चलते हैं थोड़ा-सा, जहाँ से चला था। तो जब आईसीआईसी बैंक ₹1340 से, या हाँ, ₹1340 से चलना स्टार्ट हुआ था, तो आईसीआईसी बैंक ने फर्स्ट टाइम जब अपना डिप मारा था, तो ₹1388 के आसपास का मारा था। फिर उसके बाद वो हाई गया, नया हाई बनाया उसने ₹1445 ₹50 के आसपास का। फिर उसके बाद जो डिप मारा उसने ₹1388 के आसपास का मारा। ठीक है, अब आप देख सकते हो, एक डिप यहाँ पे आ गया, एक डिप यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखेंगे आप दोस्तों, कितने सारे डिप यहाँ पे आए हैं। 2 पीछे हो चुके थे, 3, 4, और ये यहाँ से तो डिप से गिरा ही है 5। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे, 5 करेंगे, इसको नहीं करते काउंट, ठीक है? और यहाँ पे 6, 7, 8, तो 8 बारी जो है 8, और यहाँ पे भी हम ऊपर गया, लेकिन यहाँ डिप नहीं देखेंगे, यहाँ से क्रॉस ही करा है उसने सीधा। तो पीछे 8 बारी जो है ₹1388 का जो लेवल था, उसको उसने स्ट्रॉन्ग ज़ोन बना रखा था कि वहाँ से नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, और वहाँ से ऊपर जाएगा तो नए हाई पे जाएगा। तो मार्केट क्या कर रहा है? अब मार्केट क्या कर रहा है, इस रेट से तो वैसे तो बाय करना बनता था, बट देखेंगे आप यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ से 1388 से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, ₹1440 का उसने फिर से हाई दिखाया, और यहीं पे उसने नया हाई दिखाया ₹1443 का। तो वो क्या कर रहा है, हाई से अपना टूट रहा है। बल्कि उसको ये करना चाहिए था कि यहाँ से जब टूटा था, ये ₹1500 का जो हाई दिखाया था, इसको ब्रेक करना चाहिए था। लेकिन मार्केट नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल टाइम्स में आप देखेंगे, तो ₹1440 पे, ये देखेंगे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार और 3 बार। तो 1440 जो है उसका बेचने का रेट आ रहा था।
तो मार्केट को क्या करना था, अगर यहाँ से 1388 से 1500 कुछ जाता, 1502, 4, 10 भी जाता, तो हम उसको कहते कि हाँ पॉजिटिव ज़ोन में आ गया, लेकिन वो वापस अपने नेगेटिव ज़ोन में आ गया, ₹1388। अब यहाँ से क्या डिसाइड करना है? अब यहाँ से डिसाइड यही करना है कि देखो, पहला टारगेट तो हम लेके चलेंगे ₹1340 के आसपास का इसका, क्योंकि इसके रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उतने अच्छे तो कहने की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ठीक है? और दूसरा टारगेट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, अगले 2 से 3 महीने के लिए, तो ₹1270 एक बार को वो टच कर सकता है। हालाँकि इस बीच में उसने जो अपना मैक्सिमम लो दिखाया, ₹1317.50 का दिखाया। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से जब चलना स्टार्ट हुआ था, तो जब भी टूटा है 1288 से, तो उसने जो लो दिखाया ₹1317.50 का दिखाया था। लेकिन अब वो अगर इस लो को ब्रेक करता है 1340 को, तो इस बार हो सकता है कि वो इसको भी ब्रेक करे। रीज़न क्या है कि रिज़ल्ट उसके अच्छे नहीं है, फर्स्ट। सेकंड कि मार्केट में क्या है, एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखेंगे, जिसके रिज़ल्ट आप सब कह रहे होते हैं कि अच्छे आए हैं, तो वो उतने अच्छे भी नहीं आए। एक तो होता है ना रिज़ल्ट, जब हम कहते हैं वाओ! क्या रिज़ल्ट आए हैं यार, फैंटास्टिक, है ना? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि एवरेज रिज़ल्ट होते हैं, तो ये एवरेज से ही नीचे घटिया रिज़ल्ट जिनको बोलते हैं। ये घटिया रिज़ल्ट का नतीजा है, एचडीएफसी बैंक हो, उसमें रिलायंस हो, तो इन सब का कोई बहुत बढ़िया रिज़ल्ट नहीं है, घटिया रिज़ल्ट बोला जाता है इनको। इनको ये भी नहीं बोला जाएगा बहुत मंदी आई है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ये ऐसा बोला जाएगा कि सपोज़ करो आपके हाथ में लड्डू दे दिया, लेकिन वो फीका है, ठीक है? तो इस ऐसे इनके रिज़ल्ट्स आए हैं कि आए तो ठीक है, लेकिन वो फीके हैं रिज़ल्ट कहीं न कहीं, ठीक है? मार्जिन्स को लेकर के, प्रॉफ़िट को लेकर के, ये सब चीज़ों में वो कहीं न कहीं फीके हैं। चलिए दोस्तों, बाकी मारुति पे बात करते हैं एक बार, बिकॉज़ कि इस चीज़ से आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज मिलेगा तो दोस्तों आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग कर पाएँगे, ठीक है? आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफ़िट बढ़ रहा है अभी, 11-12 हज़ार रुपए का, 11 हज़ार रुपए के आस-पास का हो रहा है। रीज़न क्या है दोस्तों? मैं शांति से बैठा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है दीन-दुनिया का। मुझे बस साढ़े 3 बजे तक का यहाँ बैठना है, और यहाँ बैठ कर के अपनी पोज़ीशन को देखते जाना है। लॉस में भी काटेंगे, ऐसा नहीं है कि लॉस अगर नहीं होगा तो लॉस में नहीं काटेंगे, लॉस में भी काटेंगे, उसका वीडियो भी साढ़े 3 बजे अपलोड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मारुति का ये चार्ट्स है, जो नीचे से चल रहा है, बहुत सुंदर चार्ट बना हुआ है इसका, ठीक है? ये चार्ट्स ये बोल रहा है कि जितनी बार अगर सपोज़ करो ये 1500, सॉरी 15,300 साढ़े 300 के आस-पास भी आता है, तो यहाँ से जाकर के ये वीक बनना शुरू होगा, राइट? और ये कब आ सकता है? ये तब आ सकता है जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आए, ठीक है? निफ्टी में मैं बोलता हूँ उनकी वीकनेस है, बट इतनी भी नहीं है कि निफ्टी मिट्टी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, या निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट टूट जाएगी, ऐसा भी वीकनेस नहीं है। थोड़ी बहुत है निफ्टी में वीकनेस, हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 25,400, 25,350, 25,100 ये लेवल टेस्ट करे मैक्सिमम। और इसका रीज़न बाय करने का क्या है? इसका रीज़न ये है दोस्तों, अगर आप देखेंगे, मैं सर्च करता हूँ, ठीक है? जो मेरी मतलब नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है। मैं न्यूज़ बेस पे काम नहीं करता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं सर्च करता हूँ कि अ, फ्यूचर क्या है चीज़ों का, राइट? और ग्राफ क्या कह रहा है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, तो ये चीज़ें सर्च करता हूँ। जो चार्ट्स थे, वो चार्ट्स मेरे को दिख रहे थे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव दिखा रहे हैं, ठीक है? कब देख रहा था ये चार्ट्स में? ये चार्ट्स में देख रहा था आई थिंक 1600 ₹16,800 के आसपास कहाँ था, 16,800, हाँ, ये वाले इन लेवल्स पे देखा था जब मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी। तब उसके बाद मैंने चार्ट्स देखा, तो चार्ट्स में मुझे एक ट्रेंड लाइन भी, ये आप देखे होंगे, ट्रेंड लाइन दिखा रहा था, जिसको तोड़ करके नीचे आ गया। तो अब मैंने इसके बारे में क्यूरियोसिटी जागी, मैंने कहा यार क्या किया जाए? हालाँकि मैं स्टॉक्स में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, स्टॉक्स के ऑप्शंस में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, बहुत कम ही मैं ट्रेड करता हूँ। ख़ासकर मैं सिर्फ़ ऑप्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी और जितनी भी ऑप्शंस हैं इंडेक्स की, उसमें ट्रेड करता हूँ। तो मैंने इसके बारे में सर्च करी हाल-फिलहाल में, और उसमें मुझे पता लगा, तो उसमें ये पता लगा कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो गाड़ियाँ बिकी हैं सबसे ज़्यादा, वो मारुति की बिकी हैं। अब तुम देखो यार, मारुति की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉज़िटिव रहा होगा ना। उसके बाद सेकंड नंबर में टाटा मोटर की बिकी हैं। तो इस चीज़ को देख कर के जितना नीचे आए, उस चीज़ को मैंने कहा हमें बाय करना चाहिए। हालाँकि मैंने लो पे कोई बाय नहीं करी। अगर हम ऑप्शन पे भी चलते हैं इसकी, तो ऑप्शन का अगर लो देखेंगे आप, ₹140 का लो लगा हुआ है। ठीक है? इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में ले आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको बड़ा करेंगे, तो आप देखेंगे मैंने कोई बहुत नीचे नहीं खरीदी है। मैंने 80 ये यहाँ इस लेवल पे खरीदी है। रीज़न क्या था दोस्तों? खरीदने को तो मैं यहाँ पे भी खरीद सकता था, और 1 बिट और डालिए लेने के लिए, इसको कैंसल कर देता वीकली फिलहाल, ठीक है? तो लेने को मैं ले सकता था, बट लेकिन मुझे क्या था, डर था। डर क्या था कि मार्केट के साथ-साथ कहीं मारुति भी नेगेटिव ना आ जाए। नेगेटिव आएगा तब हम उसको लेंगे। इस चक्कर में मैं इसको 50 पॉइंट तक के वॉच करता रहा।
हमने 140 का लो आज तो नहीं देखा खैर फिलहाल, आज मैंने उसका लो जो देखा था 100 कितना था 70 के आसपास, 70-72 के आसपास का लो देखा, ठीक है। तो मैंने वहां से 10-15 पॉइंट मूव किया। ये वाला कैंडल जब आया, कहाँ गया था, इसको 3 मिनट में आएगा, सॉरी, हाँ। तो जब ये डार्क सेलिंग का जब कैंडल आया, तब मैंने इसी के आसपास में बाय करी, ठीक है। 184 रुपये, कितने पैसे में हमारी, 184 रुपये, सॉरी 189 के आसपास, 189 के आसपास में थी। तो इन लेवल्स में मैंने इसको बाय किया। तो रीज़न वही है दोस्तों, देखो पढ़ के बाय करने में ना रिलैक्स फील होता है, और अगर हम टीवी न्यूज़, यूट्यूब न्यूज़ और आपका जो भी आलतू फालतू लोग न्यूज़ देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो, ये हो जाएगा, वो कर लो, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। आप पोजीशन बना लो, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप उस पर डिपेंड हो कि वो बताएगा कि कहाँ पे हमने बेचना है। जैसे सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ से 25,700 जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कैसे जाएगी। ये किसको पता होगा? ये मुझे पता है कि कैसे जाएगी। अगर 25,700 जाना है उसने, तो कैसे जाना है उसने? एकदम से सीधा ही 25,700 जाना है, या उसने 2-4 बार घूमना है नीचे-ऊपर, तब जाना है। तो ये चीज़ें दोस्तों तभी आती हैं आपके अंदर, जब आप सीखते हैं चीज़ों को, जब आप चार्ट्स को सीखते हैं। और इस अकाउंट का मेन लॉजिक ये है, प्रॉफिट का नहीं है। इस अकाउंट का मेन लॉजिक ये है, कैपिटल सेव करना। 105 दिन जो हमने चैलेंज लिया हुआ है, वो कैपिटल सेव करने का लिया है। और कैपिटल कैसा? सपोज करो कल मुझे 2200-2300 रुपए का प्रॉफिट आया था फ्राइडे को ना, तो वो मेरे कैपिटल में ऐड हुआ। अब मुझे, मेरी यही कंडीशन है कि उस कैपिटल को भी मुझे सेव करना है। जैसे सपोज करो अभी ये हमारा 9 साढ़े 9 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर ये मैं इसको यहाँ पे पूरा काट देता हूँ अपनी पोजीशन को, तो ये कैपिटल भी मुझे कल की डेट में सेव करना है। तो मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही है कि मुझे हर एक लेवल पे अपना जो भी प्रॉफिट आता है, उसको सेव करना है। जो लॉस जाता है, कम से कम लॉस जाए, और उस लॉस को कवर कर करके प्रॉफिट में आना है। तो इसी चैलेंज के लिए हम, ऑप्शन ट्रेडर जो बायर होता है, ऑप्शन बायर होता है, वो क्यों मरता है? वो इसलिए मरता है कि अकाउंट में तो 5 लाख 10 लाख रुपए डाल लो आप, और पोजीशन फिर आप 10-10 20-20 लॉट उठाओ, 30-30 लॉट उठाओ, प्रॉफिट करो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के। लेकिन जब जिस दिन पोज़ीशन फँस जाती है, उस दिन क्या होता है? उस दिन हमारे साथ ये होता है कि हम अगला पिछला जितना कमाया था सब दे के बैठ जाते हैं, राइट? और ऐसे में कितने परसेंट लोग होते हैं? 90% लोग होते हैं जो अपने सारे पैसे गँवा बैठते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो सँभल जाते हैं वहाँ पे, हेवी पोज़ीशन के बाद भी, वो कम से कम लॉस लेते हैं, लेकिन अकाउंट में बचता कुछ नहीं ख़ास है। लेकिन अगर आप वहीं पे 1-1 2-2 लॉट से ट्रेड करेंगे, भले ही कैपिटल कितना हो, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बनाएँगे, तो ये छोटे-छोटे प्रॉफ़िट क्या होंगे, जो आपकी नींव है, सपोज़ करो 5 लाख रुपए आपने अकाउंट में डाले हैं, तो वो आपकी नींव है। वो नींव को 5 लाख से 50 लाख, भले ही उसमें 2 साल 3 साल लग जाएँ, ठीक है? लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर मार्केट में कभी ऐसी डायरेक्शन आती है कि अनफॉर्चुनेटली मार्केट डाउन साइड आ गई या बहुत ज़्यादा अप साइड आ गई, आपके अपोज़िट निकल गई है मार्केट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको लॉस कम ही होगा, ठीक है? जहाँ 50 लाख वाले अकाउंट में या 5 लाख वाले अकाउंट में लॉस होगा लोगों को लाख-लाख रुपए का, आपको 10,000 15,000 का नुकसान होगा। तो आप उसको क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे और जल्दी निकल जाएँगे। तो ये जो चैलेंज है वो इसी चीज़ के लिए बना है। बाकी मैं आपसे बोलूँगा दोस्तों, जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं आपको अपनी प्रॉफ़िट एंड लॉस की जर्नी बताता रहूँ। बाकी फाइनल प्रॉफ़िट जो हमने आज लेके जाएँगे घर, उसकी वीडियो 3:30 बजे के बाद डालूँगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको सीखना है, मनी मैनेजमेंट या चार्ट से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, तो आप चैनल्स पे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा सिंपल सा एक छोटा-सा रूल है कि 100 सब्सक्राइबर होंगे, तो तब मैं इस चैनल में लर्निंग वीडियो डालूँगा। लर्निंग वीडियो दोस्तों मैं आप में से ही निकला हुआ हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं आप लोगों में से ही निकला हुआ हूँ। अगर, और हो सकता है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर आप मेरे से सीखेंगे, जो चीज़ मुझे 3-4 साल लग गए हैं सीखने में, वो हो सकता है आपको सिर्फ़ हफ़्ते में, 15 दिन में वो चीज़ें आ जाएँ। बाकी उसमें अमल करने में, यानी कि उस चीज़ को अपनी डे लाइफ़ में लाने में, हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़े उसके लिए, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन आपको सालों नहीं खराब करने पड़ेंगे, ठीक है? धन्यवाद दोस्तों।